नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए, जिसके बाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर निर्माता, निर्देशक, बड़े स्टार्स और कई फिल्म मेकर धर्मेंद्र के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार के हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों वायरल हुई कई झूठी और फर्जी खबरों से अभिनेता धर्मेंद्र के चाहने वालों में कंफ्यूजन के हालात हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र इन दिनों अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी सेहत अचानक खराब होने के बाद उनके फैंस, परिवार और मीडिया में टेंशन का माहौल है। हालांकि अभी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। धर्मेंद्र अब घर पर ही मेडिकल सुपरविजन में रहेंगे और उनका इलाज जारी रहेगा। ये फैसला परिवार की रजामंदी से लिया गया, लेकिन पिछले दिनों अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर जो अफवाह उड़ी, उससे उनके परिवार और फैंस को गहरा धक्का लगा। दरअसल 1 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में इसे रूटीन चेकअप बताया गया, लेकिन जल्द ही हालात गंभीर हो गए। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक हो गई। इसके बाद 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई। उनके इलाज में शामिल टीम ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। इसी दिन यानी कि 10 नवंबर को ये अफवाहें फैल गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। ये झूठी खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर भी वायरल हो गई, जिससे फैंस में हड़कंप मच गया। जिसके बाद धर्मेंद्र के चाहने वाले रोते बिलखते उनके घर के बाहर पहुंच गए। धर्मेंद्र के घर के बाहर यहाँ फैंस का जमावड़ा लग गया, तो वहीं सोशल मीडिया पर लाखों फैंस उनके लिए प्रार्थना करते नजर आए। इसी बीच उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर अपडेट दिया और सभी से प्राइवेसी का सम्मान करने और दुआ करने की अपील की। हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र जी ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में हैं। हम सब उनके साथ हैं, आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही उन्होंने मौत की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद एक तरफ मीडिया चैनल्स पर चली मौत की खबरें और दूसरी तरफ हेमा मालिनी के पोस्ट से कंफ्यूजन बढ़ गया। वहीं धर्मेंद्र को लेकर वायरल हुई झूठी खबरों के बाद उनके बड़े बेटे सनी देओल ने पेपराजी पर अपनी भड़ास निकाली। वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी देओल अपने घर से बाहर निकलते हैं और सामने खड़े पेपराजी को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके घर में भी माँ बाप और बच्चे होंगे और आप वीडियो बना रहे हैं, शर्म नहीं आती? इस दौरान सनी ने हाथ जोड़ते हुए पेपराजी को कड़ी नसीहत दी। वीडियो में उनके चेहरे पर गुस्सा और पिता धर्मेंद्र की चिंता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। वहीं 12 नवंबर को अच्छी खबर यह आई कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार हुआ था और सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिसके बाद उनके परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर और सुधार की ओर है, वे घर पर ही रिकवर कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी अब घर पर आराम कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ ने डिस्चार्ज के बाद घर पहुंचकर धर्मेंद्र का हाल जाना। धर्मेंद्र के परिवार ने उनके फैंस को अफवाहों से बचने और प्रार्थना करने की सलाह दी। इस बीच कई बड़े सितारों ने परिवार की निजता का सम्मान करने की भी अपील की। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा एक चमकते सितारे के रूप में लिया जाता है। 6 दशक लंबे अपने फिल्म करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडिया न्यूज की प्रार्थना है कि धर्मेंद्र जल्द स्वस्थ हों, जल्द ही वे स्क्रीन पर फिर से यूं ही हंसते मुस्कुराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को लेकर जो कंफ्यूजन है वो लगातार बरकरार रहा, लेकिन जो फैंस हैं वो आपको बता दें कि लगातार ये दुआ कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र है उनकी तबीयत में और तेज़ी से सुधार हो। हालांकि देखिए, परिवार ने ये फैसला लिया कि उनको घर पर ही जाकर उनका इलाज जो है वो जारी रहेगा और इसलिए हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कल ही और अपने घर पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र। हालांकि आज जब सनी देओल थोड़ी देर के लिए निकले और अपने घर के बाहर जब उन्होंने काफ़ी भीड़ देखी तो अपना आपा खोते हुए भी नज़र आए और जो पेपराजी हैं उन पर काफ़ी गुस्सा होते हुए भी नजर आए। हालांकि देखिए, इस सिचुएशन को समझा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स लगातार सामने आई, जिस तरीके से तमाम जो अफवाह है वो फैलाई गई, उससे कहीं ना कहीं परिवार और जो फैंस हैं वो उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। हालांकि लगातार अब जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ से कहा गया कि जो फैमिली है उसने ये डिसीजन लिया है कि धर्मेंद्र का इलाज
घर पर ही हो और यही वजह है कि धर्मेंद्र को घर पर ही अब इलाज जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो कई वीडियोस हैं, कई जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आई हैं धर्मेंद्र की। हालांकि जो फैंस हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, दुरुस्त रहें और वापस जो नॉर्मल तरीके से जो धर्मेंद्र हैं वो अपने फैंस के बीच में आए। क्योंकि आप देखिए धर्मेंद्र इस उम्र में भी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस को अपनी अपडेट लगातार देते थे, अपनी बातें जो है वो लगातार किया करते हैं। तो इसीलिए इंतज़ार फैंस को ज़रूर है कि धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनको फ़िलहाल आपको बता दें कि घर पर ही उनका जो इलाज है वो किया जा रहा है और उनके घर पर ही उनको जो पूरी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। और फ़िलहाल अब जो उनके फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो और धीरे धीरे उनका इलाज जो है वो भी लगातार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले जब तबीयत ख़राब हुई थी तो सलमान, शाहरुख समेत कई अभिनेता पहुंचे भी थे मिलने और अमिताभ बच्चन भी आज पहुंचे थे मिलने के लिए। खुद गाड़ी भी उन्होंने शायद ड्राइव की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी अमिताभ बच्चन की। तो लगातार जो उनसे मिलने का सिलसिला है, उनके चाहने वालों का, जो स्टार्स हैं उनका लगातार चल रहा है। इस बीच सभी यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाए। और अमिताभ बच्चन आपको बता दें गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे और 10 से 11 नवंबर के बीच भर्ती थे धर्मेंद्र अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की वजह से। एक्टर की हालत में सुधार के बाद 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि धर्मेंद्र के परिवार ने फैसला कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाए। और देखिए इनके जो डॉक्टर हैं उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए जरा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि जिनको लेकर पूरे देश ने दवा के साथ दुआएं कर रहे थे उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी धर्मेंद्र के इलाज को लेकर डॉक्टरों ने जो है उनके घर की रजामंदी के बाद डिस्चार्ज कर दिया है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर इंतजामिया है वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या रहा है, डिस्चार्ज कर दिया गया धर्मेंद्र जी को? हाँ, डिस्चार्ज करके उन्हें घर पे भेज दिया गया है और घर पे वो विश्राम कर रहे हैं और डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंदर तो सब काम होता ही है बिकॉज इतने अस्वस्थ थे। तो लेकिन मुझे लगता है जनता की जो उनके चाहने वालों की प्रार्थनाओं से वो रिकवर कर रहे हैं और अब आगे से आप उनके घर से समाचार ले सकते हैं और उनके परिवार वाले आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू। सर 2 दिन जो हॉस्पिटल के बाहर जिस तरह से लोगों की भीड़ रही उनकी सेहत को लेकर, डॉक्टरों ने भी जो जैसे कहा था कि 72 घंटे बहुत अहम है उनके लिए और फिर उसके बाद जो दवा के साथ जो दुआ, दोनों चीज़ें जो है काम आई। डॉक्टरों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, उनका ट्रीटमेंट जारी है और घर पे वो अच्छी तरह ठीक हो जाए यही प्रार्थना करिए। सर शिकायत क्या थी, उनको दिक्कत क्या थी? उनके जो अस्वस्थ होता है 90 साल की उम्र थी। तो ये थे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर जिन्होंने आपके सामने बताई और बात बहुत मुख्तसर रही है लेकिन खुशी की बात ये रही है कि उनकी तबीयत जो है बेहतर हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो है चूँकि अगला ट्रीटमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो उनके घर में डॉक्टर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल लाया जाएगा। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यही कहा कि ये उनके परिवार का फैसला था कि उनको घर पर ले जाकर ही जो इलाज है उनका वो किया जाए। इस बीच देखिए जो हेमा मालिनी हैं उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ वो घर लौट आए हैं, हम सबको राहत मिली है, वो अस्पताल से बाहर हैं, उन्हें अपने लोगों के बीच रहना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, कृपया हमारे लिए दुआ करें। इससे पहले हेमा मालिनी की नाराज़गी भी नज़र आई थी। और वहीं आपको बता दें कि सनी देओल मीडिया पर ज़रूर नाराज़ हो गए। सनी ने हाथ जोड़ते हुए फोटोग्राफर्स और पेपराजी से कहा था कि आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपको शर्म नहीं आती, और जो गुस्सा है वो होते हुए सनी देओल नजर आए थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमिताभ बच्चन उनसे मिलने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर बिग बी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गाड़ी चलाकर एक्टर के घर की तरफ जाते दिखे। इसके अलावा और भी कई सेलेब्स उनसे मिलने पहुंचे हैं।
और शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। शाहिद, देखिए धर्मेंद्र की तबीयत अब कैसी है, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए, क्योंकि आज भी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है उनके घर का है। हालांकि अभी देखिए कुछ भी संभव है, अभी के समय में ये वीडियोज़ वगैरह के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हालांकि आज आपाक होते हुए सनी देओल भी नजर आए, नाराज़गी जो है उनकी पेपराजी से नजर आई, अमिताभ बच्चन मिलने के लिए पहुंचे, डेवलपमेंट्स तमाम रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शाहिद, तबीयत कैसी है धर्मेंद्र की? जी, आपको मैं बता दूं कि अभी उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। घर के सभी सदस्य उनके पास मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है पहले यही था कि जब वो बीमार हुए थे तो परिवार के कुछ 1-2 सदस्य ही थे, लेकिन जो लोग अमेरिका में थे जैसे ईसा देओल, उनकी बहन और उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो सभी लोग जो है अमेरिका में थे, वहाँ से वो सभी लोग आ गए। अभी चूंकि उनकी स्थिति जो है उसके मुताबिक घर के सभी लोग हैं, चूंकि लीला जो ब्रिज कैंडी, माफ कीजिएगा, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से जो सलाह मशवरा लिया गया और उसके बाद घर वालों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि उनको जो है उनकी तबीयत स्थिर होने के बाद उनको हम घर लेके जाएंगे। तो फिर जब घर वालों की रजामंदी हुई और डॉक्टरों ने इस बात की इजाज़त दी तो 7:30 बजे जो है उनको सुबह जब घर ले जाया गया तो उसके बाद डॉक्टरों ने जो हमसे बातचीत की उस दौरान इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उनकी तबीयत जो है स्थिर है और ऐसा नहीं है कि अब जो है हमने उनके जो परिवार वालों ने जो कहा है कि उसके मुताबिक उनको डिस्चार्ज किया है। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि हमने इसको लेकर जो है बाकायदा कि उनके पास जो है डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहेगी। अगर उनकी तबीयत नासाज होती है तो वो ट्रीटमेंट करेंगे और ज़्यादा अगर हालत कुछ खराब होती है तो उसके लिए उन्हें वापस हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने डिस्चार्ज किया है तो उसके मुताबिक जो है घर पर उन्हें भेज दी जाए। इसी बीच जो है देखिए एक वीडियो भी वायरल हुई है। उस वीडियो वायरल में जो है हॉस्पिटल का एक मंजर दिखाया गया है जिसमें परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक और जो है सनी देओल का एक वीडियो सामने आया। सनी देओल घर से गुस्से की हालत में निकले और उन्होंने जो वहाँ बाहर लोग खड़े थे, फोटोग्राफर, कैमरामैन, उनको भी जो है उनसे नाराज़गी जाहिर करते हुए ये बात भी कही है कि इस तरह से जो है आप लोग कर रहे हैं, जाइए घर, मतलब क्यों नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। लेकिन आपको हम बता दें कि जब तबीयत नासाज होने की खबर जब फैली तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उन्होंने ही एक जिम्मेदार होने की हैसियत से उन्होंने ट्विटर एक्स पर ये सारी जो है जानकारियां डाली। अब मीडिया ने उन्हीं जानकारियों की बुनियाद पर जो है आगे की खबरें दिखाई, लेकिन जैसे ही उनके परिवार ने इसको लेकर सफाई दी तो जाहिर सी बात है कि जो परिवार और डॉक्टर, इनसे बड़ा जो है कोई नहीं है इस मोमेंट पर। तो परिवार की तरफ से जो जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक फिर सारी जो है जानकारी, सारी खबरें दर्शकों तक पहुंचाई गई। मकसद सिर्फ यही था कि जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके बीच में जो है जो बेचैनी पाई जा रही है धर्मेंद्र को लेकर वो जो है एक तरह से क्लियर हो जाए। तो जब उनके परिवार ने सफाई दी तो उसके बाद जो है ये सारी खबरें जो है उसी तरह से जो है उनके परिवार के बीच जो बातचीत सामने आई है उसी तरह से जो है दर्शकों के बीच जो है पहुंचाई गई। ठीक है, आप तो शाहिद रहिए हमारे साथ, हम इस पर लगातार बातचीत करेंगे, समझेंगे धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में और भी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पुणे के नवले पुल पर बड़ा